हेलो हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं हाँ मैट्रिक्स। ठीक है। वेट एक मिनट थोड़ा। हम्म तो आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं डिटर्मिनेंट सीख रहे थे। डिटर्मिनेंट में हम लोगों ने एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीख रहे थे आव्यूह विधि से। आव्यूह विधि से एक चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों को हम हल करना सीख रहे थे। ये क्लास 10th में आपको एक टॉपिक बताया जाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसी को हल करने के कई तरीके मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया है क्लास 10th का। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। क्लास 10th का है, जो आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब वैसे ही सवालों को हम हल करेंगे आव्यूह विधि से। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं द ASK लर्निंग में, यहाँ पे हम पढ़ते हैं यूपी बोर्ड्स के लिए मैथ तथा साइंस। ओके, क्लियर है? चलिए आइए शुरू करते हैं। आपके पास सभी लोग अपना अपना बुक को खोल करके बैठेंगे और साथ साथ मेरे सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए और सवाल भी हो जाए। ओके, चलिए एक्सरसाइज 4.6। एक्सरसाइज 4.6 के सवाल कहाँ हैं? चलिए आइए जरा। पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से। देखो साइड में क्वेश्चन आपको प्रोवाइड हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों 1 से लेकर 100 तक, सॉरी 6 तक दी गई समीकरणों के निकाय संगत है या संगत रूप से वर्गीकृत करना है। मतलब ये इसको देखना है संगत है कि असंगत है। आपको बता दिया हूं मैं। संगत के लिए क्या करते हैं, अम, संगत कब कहलाएगा? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तब इसे संगत कहेंगे। असंगत कब कहलाएगा? असंगत कब कहलाता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाए तब असंगत कहलाएगा। ये मैंने आपको चीज़ें बता दी है। ठीक है, तो चलिए अब इस पे कुछ सवाल हम बनाते हैं। चलिए पहले तो हमको कह रहा है संगत और असंगत चेक करने के लिए, एकदम आसान है, चेक कर लेंगे। चलिए हम लिखते हैं क्वेश्चंस का। पहला है, पहला नंबर कह रहा है यक्स प्लस 2x इक्वल टू 2 और 2x प्लस 3y, यहाँ पे y है, y इक्वल टू 3। इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि ये संगत है कि असंगत है। ठीक है, चेक करना है कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। ठीक है, चलिए तो हम आपको बता दिए हैं पहले ही, पिछले क्लास में मैंने बताया है कि जो भी यक्स का वेरिएबल का जो भी गुणांक होगा वो क्या लेंगे, ए बराबर लेंगे। तो ए बराबर हम यहाँ से लिख लेते हैं, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे। इसका गुणांक, यक्स का गुणांक क्या है, 1 है। वाई का गुणांक क्या है, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे यक्स का गुणांक 2 है और y का गुणांक 3 है। कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, अब इसी का क्या कर लेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, मतलब मान निकाल लेंगे। तो ये देखो तो 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स में कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही उसका मान हो जाता है। ठीक है, चलो तो आओ 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4। ओके, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा माड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -1। जो देख रहे हैं नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये क्या है, संगत है। क्या है, संगत है। ये संगत है मतलब सिंगुलर है। सिंगुलर बात समझ आ रही है? एकदम आसान है। चलो और दूसरा नंबर कर लेते हैं इसी तरीके से, बाकी सब चेक कर लेंगे। एक 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स ले लीजिए, एक 3/3 ऑर्डर को मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं दूसरा नंबर देखो जरा, यक्स प्लस 3y इक्वल टू 5 है। ठीक है, और 2x प्लस 6y इक्वल टू 8 है। ठीक है, अब चेक करना है कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। ओके, चलिए तो हम आपको बताए हैं कि ए इक्वल टू क्या लेंगे, ए इक्वल टू क्या लेंगे, यक्स के गुणांक, मतलब वेरिएबल के गुणांक, यक्स के और वाई के गुणांक कौन कौन है देखिए जरा। तो
1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 6 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब इसका निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट तो पता चल जाएगा। चलो 6 1 जा 6 माइनस 6 1 जा 6, 6 2 3 जा 6 तो हो जाएगा 0। तो देख रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या असंगत है, ये असंगत कहलाएगा, ये असंगत कहलाएगा, नॉन सिंगुलर कहलाएगा। बात समझ आ रही है? चलो ये तो हो गया आपका संगत और असंगत चेक करने का तरीका। ठीक है, अब आ जाते हैं एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लेते हैं, क्योंकि इसमें देखो 2x2 ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का है। हम इसको एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का ले करके हल करके आपको बता देते हैं। फिर इसमें कुछ रह नहीं जाएगा, क्योंकि सेम सवाल इसी तरीके से है, तो आप इसको कर सकते हैं। चलो आ जाते हैं हम 3x3 पे, मतलब 3 नंबर हो गया था, ये 3 नंबर था, ये 3 नंबर, 2 नंबर मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि सेम टाइप का था। ठीक है, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। अब आ जाते हैं 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स के लिए, मतलब 4 नंबर क्वेश्चन। चलो 4 नंबर में क्या बोल रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2, ax प्लस ay प्लस 2az इक्वल टू 4। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक समीकरण दे दिया, 3 समीकरण हो गए, तीनों समीकरण देखो, इक्वेशन नंबर 1 2 3 समीकरण युग्म है ये सब। अब देखना है कि ये संगत है कि असंगत है। ठीक है, संगत तो मैंने आपको बता दिया है कि a इक्वल टू क्या लेंगे, सभी वेरिएबल का गुणांक, सभी वेरिएबल का कोफिशिएंट लेंगे सभी वेरिएबल्स का। इसमें वेरिएबल्स x y z हैं, इनके कोफिशिएंट को हम क्या करते हैं, एक आव्यूह में सजाते हैं। चलो आया 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से 2 3 2, और यहाँ से a, यहाँ से a, यहाँ से 2a, इस तरीके से होगा। चलो अब इनका मान निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो देखो जब भी मान निकालने की बात करते हैं तो किसी रो के अलॉन्ग या कॉलम के अलॉन्ग हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, एक्सपेंड, तो 1 यहाँ पे 1 है, क्योंकि हम जानते हैं इनका साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से होता है। तो पहला वाला प्लस है इसलिए +1। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाली लाइन छोड़ेंगे और ये वाली लाइन छोड़ेंगे, जिस एलिमेंट की बात करेंगे, जिस एलिमेंट से हम एक्सपेंड कर रहे हैं उसके सीधा में ये और उसके सीधा में ये छोड़ देंगे, बाकी सबको ले लेंगे। तो क्या बच रहा है 3 2a 2a। फिर उसके बाद दूसरा देखो माइनस है तो -1। फिर दूसरा ले लेते हैं, ये वाली लाइन छोड़ेंगे और ये वाली छोड़ेंगे, तो क्या मिल जाएगा 2 2a और 2a, इस तरीके से मिलेगा, +1। क्यों +1 लिए, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ पे 1 है। ठीक, अब देखो ये छोड़ेंगे ये छोड़ेंगे, 2 3 a कुछ इस तरीके से हमारा मिलेगा। अब इनको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं 2/2 ऑर्डर की तरह दिख रहा है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो तो यहाँ से करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 6 2 3 जा 6, 6a माइनस 2a माइनस, यहाँ से देखेंगे तो 4a माइनस 2a प्लस, यहाँ से देखेंगे 2a माइनस 3a। अब इनको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से करेंगे 6 में से 2 निकालेंगे कितना बच जाएगा, 4a बच जाएगा, 4a। यहाँ से 4 में से 2 निकालेंगे कितना बच जाएगा, 2a बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो 3a बड़ा है, 2 है छोड़ा है, तो यहाँ से निकालेंगे 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 बचेगा, क्या बचेगा, माइनस में बचेगा। ओके, माइनस a, तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी। ये देखो देखो दो, ये a है ये भी a है, दोनों सभी वेरिएबल सेम है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये क्या है, दोनों सेम साइन है, सेम साइन रहता है तो ऐड हो जाता है। ओके, चलो तो 4a माइनस 3a, तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी a, डिटर्मिनेंट ऑफ a मिल गया, नॉट इक्वल टू 0 है। क्या ये 0 के बराबर है, नहीं 0 के बराबर है, मतलब ये क्या है, संगत है, संगत है। ओके, ये संगत है। बात समझ आ रही है, ऐसे ही आपको चेक करना है। कोई दिक्कत किसी को?
नहीं होनी चाहिए, समझ में आना। बारी बारी से क्या करेंगे, इनको बस इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हम निकालेंगे और वही से पता चल जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू का मान अगर 0 बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि क्या है, असंगत है, और नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे, संगत है। सिंपल है एकदम से, समझे ना। चलो एक सवाल हम इसी तरीके का एक और करके दिखा देते हैं आपको। चलिए आइए आप आ जाते हैं अब 5 नंबर पे। 5 नंबर 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2, 2y माइनस z इक्वल टू -1। चलो 3x माइनस 5y इक्वल टू 3, इस तरीके से आपको दिया है। अब हम निकालते हैं इनका मान। a बराबर हम लिखेंगे a बराबर, चलो तो जो भी वेरिएबल रहेंगे हम उनके क्या करेंगे, कोफिशिएंट को लिखेंगे, उनके कोफिशिएंट को। चलो यहाँ से देखो जब 3 मिल जाएगा, यहाँ से -1 मिल जाएगा, यहाँ से -2 मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 0। देखो यक्स वाला इसमें नहीं है, यक्स जो वेरिएबल इसमें यक्स है, यहाँ पे यक्स वाला है नहीं है, तो हम 0 मान लेंगे कि 0 वाला है, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 0 आ जाएगा। ठीक है, यक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे 0 का तो 0 आ जाएगा, इसलिए हम 0 ले लिया है। और वाई वाला तो 2 है ही, और जेड वाला -1, यहाँ से यक्स वाला 3 है, यहाँ से वाई वाला -5 है, -5, और यहाँ से जेड वाला देखेंगे यहाँ पे भी नहीं है तो हम 0 ले लेंगे अपने से। चलो अब इनका डिटर्मिनेंट हम निकाल लेते हैं। चलो तो आप देखो 3 ले लेंगे, फिर उसके बाद ये वाली लाइन छोड़ेंगे और ये वाली छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 2 -1 -5 0, फिर उसके बाद माइनस तो ऑलरेडी रहता है इसमें, अब माइनस ये लेंगे तो प्लस हो जाएगा +1। चलो ये लाइन छोड़ेंगे, ये लाइन छोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0 3 और -1 0, इस तरीके से मिलेगा। फिर -2 हो जाएगा, क्योंकि +2 रहता है तो -2 आएगा तो -2 कर देगा। चलो इसके बाद ये छोड़ेंगे, 0 2 3 -5। अब ये हो कैसे रहा आप समझ रहे होंगे कि अब ये वाला एलिमेंट हम इसके अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे तो इस वाली लाइन को छोड़ेंगे और इस वाली लाइन को छोड़ेंगे तो ये बचेगा, दोनों दोनों बचेंगे, तो इनको हम ले लिए हैं क्या, डिटर्मिनेंट में। चलो इनको सॉल्व करते हैं। 3 तो 0 हो जाएगा, 2 में 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएगा, -5 +1, यहाँ से 0 मिल जाएगा, +3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी रहता है, -3 में -1, 3 में -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 मिलेगा, माइनस ऑलरेडी रहता है तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ओके 2, यहाँ से देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस, यहाँ से 0 मिल जाएगा, -6। चलो यहाँ से मिल जाएगा, आपको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 मतलब -15 +3, यहाँ से मिल जाएगा +12, तो ओवरऑल हम वैल्यू देख रहे हैं क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब क्या है, ये असंगत है, ये असंगत है। असंगत मतलब नॉन सिंगुलर होगा। ओके चलिए ऐसे हम बारी बारी से सबको हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि ये सिंगुलर है कि नहीं सिंगुलर है। ठीक है, 6 सवाल थे जिसमें से मैंने 4 सवाल करा दी है और 2 सवाल आपके लिए होमवर्क के रूप में रहेगा, जिसको आप घर पे जाकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं 7 से लेकर 14 तक। 7 से लेकर 14 तक वाले में आ जाते हैं, इसको नोट कर लीजिए जरा, नोट कीजिए फटाक से। सात नंबर क्या बोल रहा है कि ऐसे ही है, कह रहा है कि सभी के हल कीजिए, अभी विधि से हल कीजिए। ऐसे ही समीकरण रहेंगे, उसको हल करना है अभी विधि से। आइए हम समझते हैं कैसे हल करते हैं अभी विधि से समीकरणों को। चलो आ जाओ जरा, तो समीकरण कुछ से संबंध दिया है,
5x प्लस 2y इक्वल टू 4 और 7x प्लस 3y इक्वल टू 5 इस तरीके से आपको दिया है। तो हम सभी चीज़ें लिखेंगे, देखो इस यहाँ पे आराम से समझेंगे, फिर उसके बाद बारी बारी चीज़ों को समझ लेंगे। चलो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ए बराबर लिखेंगे। ए क्या होगा जी, सभी वेरिएबल का गुणनफल कोफिशिएंट होगा, ठीक है। तो 5 2 7 3 ये ले लेंगे, ठीक है। अब बी बराबर क्या लेंगे हम, बी बराबर जो कोफिशिएंट रहेगा, जो गुणांक क्या रहेगा, कोफिशिएंट मतलब अरे कांस्टेंट, जो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट क्या है इसमें देखो 4 एंड 5, ठीक है। और यक्स क्या लेंगे, यक्स को हम यक्स बराबर क्या लेंगे, जो वेरिएबल दिया रहेगा, कैट वेरिएबल दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, कॉलम में सजाएंगे, कॉलम में यक्स वाई कॉलम में इस तरीके से लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमको मान निकालना है इसलिए कर रहे हैं। देखो ध्यान रखना ये है कि जब संगत होगा तभी हम क्या करेंगे, हल करेंगे, असंगत होगा तो हल नहीं करेंगे, असंगत पे हल नहीं करना है, सिंपल है। असंगत में हल नहीं करना होता है, नहीं करना है मतलब उसके क्या हो सकता है, असंगत में दो चीज़ हो सकता है, या तो कोई हल नहीं हो सकता है या तो अनेक हल हो सकते हैं, और उसके भी अलग आगे कंडीशन है, समझ में ना, जो आपको किताब में नहीं है, मैं बता दूंगा आपको अलग से। चलो अब चेक करते हैं कि ये संगत है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगा, 5 3 जा 15 माइनस 7 2 जा 14। तो बहरहाल वैल्यू देख रहे हैं, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स ये क्या है, संगत है, ये संगत है तो इसका हम हल निकालेंगे। अब हल निकालने के लिए हम बेसिकली करते क्या है, सबसे पहले तो देखो फार्मूला होता है यक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है, ए इनवर्स बी। जब मान निकालते हैं, अभी विधि से हल करते हैं, तो ये फार्मूला होता है, समझ में। तो हमको तो ए तो पता है, बी पता है, यक्स पता है, लेकिन ए इनवर्स नहीं पता है। ए इनवर्स नहीं पता था, हमें ए इनवर्स का मान निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, देखो जरा, ए इनवर्स बराबर हम जानते हैं क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होता है। अब एडजॉइंट ऑफ ए भी आप समझते हैं कैसे आता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी आपका आव्यूह दिया रहेगा, जो भी मैट्रिक्स रहेगा, उसका हम क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर को एक आव्यूह में सजा करके उसका हम परिवर्त निकाल देते हैं, वही उसका क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है। बात समझ में आ रही है। चलो तो हम निकालते हैं इसका कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकाला जाता है, यही हम निकाल देते हैं। कोफैक्टर मतलब A11 का क्या हो जाएगा, इस लाइन को छोड़ेंगे, इस लाइन को छोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। A12 का क्या मिल जाएगा, माइनस रहता है दूसरा वाला में। चलो तो ये वाला छोड़ेंगे तो 7 मिल जाएगा। चलो A21 के लिए क्या करेंगे, ये वाला एलिमेंट है तो इसके सीधा में ये और इसके सीधा में ये छोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा, क्योंकि ये वाला साइन माइनस होता है ना, आप जानते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस। देखो पहला वाला प्लस था, माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद A22 हम इसका क्या कर रहे हैं, कोफैक्टर निकाल रहे हैं, 5 हो जाएगा कोफैक्टर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कैसे निकालते हैं कोफैक्टर। अब कोफैक्टर को हम क्या करते हैं, सजा लेते हैं आव्यूह में। चलो 3 -7 -2 और 5। अब इनका हम परिवर्त निकाल देते हैं, परिवर्त निकालेंगे वही मिल जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। परिवर्त क्या हो जाता है, देखिए जरा, तो 3 -7, कॉलम को रो में, रो को कॉलम में, -2 5, ये इसका आ गया परिवर्त। अब परिवर्त निकल गया, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाले ही हैं, अब कर दीजिए ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का मान क्या है, 3 -2 -7 5। फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान निकाले हैं हम, क्या है, 1 आया है, 1। तो ओवरऑल वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, यही मिल जाएगी, 3 -2 -7 5, इस तरीके से आपको मिल जाएगी। किसका मान है, ये ए इनवर्स का मान है। अब निकालते हैं, ए इनवर्स का मान मिल गया तो अब निकाल लेते हैं। फार्मूला हमको पता है, यक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब यक्स का वैल्यू आपको दिया है, यक्स वाई। चलो ए इनवर्स का मान निकालेंगे, 3 -2 -7 5, इस तरीके से है।
चलो b का मान दिया है आपको, b का मान दिया है, क्या दिया है 4 और 5। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हम पीछे आपको बता चुके हैं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। चलो, तो 3 4 जा 12, माइनस का है प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 5 2 जा 10। चलो 7 2 7 7 4 जा 20, 8 माइनस में होगा, और 5 5 जा 25 प्लस में। चलो तो यक्स वाई हो गया। चलो यहाँ से मिल जाएगा 2, यहाँ से मिल जाएगा -3। ओके, अब को कंपेयर कर लीजिए, यक्स के सामने यक्स है, वाई के सामने वाई वाला, तो यक्स इक्वल टू क्या मिल गया हमको 2 और वाई इक्वल टू -3। इस तरीके से हम क्या करेंगे, समीकरणों को हल करेंगे। ऐसे समीकरण को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। समझ आना जी। ये कोफैक्टर निकालने के लिए हम लिखे हैं, ये आप साइड में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये साइन है, बात समझ आ रही है। चलिए अब अगला सवाल भी हम इसी तरीके से देख लेते हैं। ये 2/2 ऑर्डर का है। ठीक है, एकदम सिंपल है, कुछ भी करना नहीं है। सबसे पहले आपको संगत चेक करना है, संगत रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसका हल निकालेंगे। ठीक है, अगर संगत नहीं रहेगा तो हम उसका हल नहीं निकालेंगे। एकदम आसान है, बाकी सब समझ रहे हैं। चलो आ जाओ जरा, 8 नंबर करते हैं। 8 नंबर क्या बोल रहा है ये, 2x - y इक्वल टू -2 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 3। इस तरीके से आपका इक्वेशन दिया है, तो यहाँ से हम निकालेंगे एक ए का मान क्या मिलेगा, 2 - 1 3 4। यहाँ से b का मान क्या मिल जाएगा, b का मान ये वाला होगा जो बराबर के इधर दिया रहेगा, -2 3। और यक्स का मान क्या मिल जाएगा, जो इसमें वेरिएबल है, कितने वेरिएबल हैं, 2 ही हैं, कौन कौन, यक्स और वाई है। चलो अब निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका मान देखो जरा, तो संगत है कि असंगत है, तो 4 2 जा 8 माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि -1 है, 3 1 जा 3, कितना हो जाएगा, +11 हो जाएगा, +11। चलो तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब क्या होगा, संगत होगा, संगत होगा, संगत होगा तो मतलब हम इसका हल निकालेंगे। हल निकालेंगे, संगत होने के बाद क्या करते हैं, हम हल निकाल लेते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाते हैं। अब अगला देखिए जरा, तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, संगत निकाले, हम फार्मूला जानते हैं। अब ए इनवर्स निकालते हैं, क्योंकि हमको फार्मूला पता है ना कि यक्स इक्वल टू ए इनवर्स इक्वल टू बी, ये फार्मूला होता है। तो हम सबसे पहले यक्स पता है, बी पता है, लेकिन ए इनवर्स नहीं पता है। ए इनवर्स हम निकालते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट तो पता है, एडजॉइंट ऑफ ए नहीं पता है। एडजॉइंट ऑफ ए हम निकालेंगे। चलो आ जरा, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम सबसे पहले चलो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। जो भी आव्यूह दिया रहेगा उसका हम कोफैक्टर निकालते हैं, सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो देखो पहला एलिमेंट का मतलब 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, A11, मतलब 2 का कोफैक्टर क्या होगा, 2 के सीधा में ये छोड़िए और सीधा कॉलम में ये छोड़िए, क्या मिल जाएगा, 4 हो जाएगा। और A12 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ये छोड़ेंगे 3 मिल जाएगा। और A21 का कोफैक्टर क्या मिल जाएगा, बताओ तो। 21 का कोफैक्टर क्या मिल जाएगा, ये लाइन छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे तो +1 मिल जाएगा, क्योंकि माइनस रहता है और -1 ऑलरेडी है, तो वो क्या हो जाएगा, +1 कर लेगा। A22 का निकालेंगे तो 4 के सीधा में देखो ये छोड़ेंगे क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ये हो गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू, चलो 4 -3 1 2। हम इसका परिवर्त निकालेंगे। अब इसका परिवर्त निकाल करके डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान दिया है, डिटर्मिनेंट का ए का मान 11 है, 11। चलिए ए इनवर्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4 -3 1 2 अपान 11, 1/11 कर दें। आगे हम 1/11 कर लेते हैं। चलो भागा कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 4/11 1/11 और -3/11 और 2/11, इस तरीके से हमको मिलेगा। ए इनवर्स निकल गया। अब निकालते हैं हम मान निकालते हैं।
चलो मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं जी, देखो जरा यक्स का मान यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहीं पे कर देते हैं नीचे, ठीक है। हमको जानते फार्मूला पता है मान निकालने वाला, अभी विधि से हल कर समीकरणों को हल करने का फार्मूला हमको पता है, यक्स बराबर क्या होता है ए इनवर्स इंटू बी। चलो यक्स का मान दिया है आपको, यक्स का मान क्या है, यक्स का मान, अरे यक्स और वाई, ठीक है। और ए इनवर्स का मान निकाले हैं, अभी क्या निकाले हैं, 4/11 माइनस 3/11 और 1/11 और 2/11, ठीक। अब बी का मान आपको दिया हुआ है, बी का मान क्या है, -2 और 3, देखो बी का मान -2 और 3। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या आता है। चलो हम यहीं कर देते हैं, यक्स वाई, यहाँ से देखेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -2 में -8/11 प्लस ये इसका करेंगे इसमें तो 3/11। चलो अब इसका इसमें करते हैं तो 6/11 प्लस 6/11 दोनों आ जाएगा। क्या करते हैं हम, इसका पहले इसमें करते हैं, फिर इसका इसमें करते हैं, सेम यही, फिर इसका इसमें करते हैं, फिर इसका इसमें करते हैं, सेम ऐसे ही है। क्योंकि हम रो को ऐसे ही रो पकड़िए और कॉलम के सीधा में ऐसे खड़ा कर दीजिए और सीधा सीधा गुणा कर दीजिए, समझे, गुणा कर दो तो ये मिल जाएगा यक्स वाई, यहाँ से मिल जाएगा कितना बचेगा -5/11 और यहाँ से मिल जाएगा 12/11। तो यहाँ से यक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा, -5/11 और y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 12/11। ओके, ऐसे हम क्या करते हैं, समीकरणों को हल करते हैं, समीकरणों को हल करते हैं इसी तरीके से। बात समझ आ रही है। सबसे पहले हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम क्या करते, समीकरण से हम क्या करते हैं, ए का मान निकालते हैं। जो अभी आपका गुणांक दिया जाएगा उनका हम ए बराबर लिखते हैं, फिर उनके उनका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा तब हम उसको क्या करते हैं, हल करते हैं। नॉट इक्वल टू 0 नहीं आएगा तो क्या करेंगे, हम हल नहीं करेंगे, मतलब उसके दो हल होंगे लेकिन आगे की चीज़ें हैं, ठीक है। चलो तो ए अब एडजॉइंट, अब हल करने के लिए क्या चाहिए हमको, फार्मूला आपको पता है, यक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो हमको ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स निकालने के लिए हम जानते हैं ये फार्मूला होता है, क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने के बाद हम इसको कोफैक्टर को ही आगे में सजा करके हम इसका परिवर्त निकालते हैं और क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से भागा देते हैं, जो कि मैंने यहाँ किया, ठीक है। फिर उसके बाद फार्मूला यही होता है, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ से यक्स का मान रख देंगे, ए इनवर्स का मान निकाले हैं, बी का मान रख करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो आप सीख चुके हैं, इसे देख लेंगे ऐसे, ठीक है, बारी बारी, ठीक है। ऐसे हम क्या करते हैं, समीकरणों को हल करते हैं। बात समझ आ रही है, नोट कर लीजिए जरा इसको, 8 नंबर हो गया। चलिए एकदम इजी है ना, एकदम से इजी है। चलिए नोट कर लेंगे इसको। अब आ जाते हैं, ये तो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल रहा है, 2 तो समीकरण मिल रहा है, अभी 3 तो समीकरण मिलने लगेगा, तो क्या करेंगे, वैसे उसको कैसे हल करेंगे, सेम यही प्रोसेस रहेगा, सब कुछ यही रहेगा। आपको इसी तरीके से उसको भी हल करना है, 4 मिल जाए, 5 मिल जाए या n टाइम्स तक मिल जाए तो भी हमको यही प्रोसेस अपनाना है। बात समझ आ रही है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो जरा, तो कुछ इस तरीके से है कि 5x, क्या बोल रहा है, 9, 4x माइनस 3y इक्वल टू 3, 3x माइनस 5y इक्वल टू 7। तो आपको पता है, मैंने बताया है पहले से ही है कि आपको क्वेश्चंस में आपको क्या मिल जाएगा, a का मान मिल जाएगा 4 माइनस 3, 3 माइनस 5,
बी का मान क्या मिल जाएगा, जो इधर वाला बराबर के इधर वाला होता है बी का मान आता है 3 and 7। और यक्स का क्या मान मिल जाएगा, जो इसमें वेरिएबल है यक्स और वाई। ओके, ये तो आप कर लेंगे एकदम से आसान। चलो यहाँ से हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब इसका माध्यम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ताकि पता चल जाए कि ये संगत है कि असंगत है। संगत रहेगा तो हम हल करेंगे, संगत नहीं रहेगा तो हल नहीं करेंगे। ठीक है, चलो तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो हम जानते हैं इसको क्या करते हैं, सिंपल हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको आ जाता है -20 प्लस 9, यहाँ से मिल जाएगा -11, जो नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सिंगुलर है। सिंगुलर है मतलब संगत है, संगत है। संगत रहेगा तो हल करेंगे, नहीं तो हल नहीं करेंगे। चलो हल करने के लिए हम जानते हैं क्या आता है, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो हमको तो ए इनवर्स नहीं पता है ना, ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। चलो आओ ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, देखो एडजॉइंट ऑफ ए होता है किसी भी अवयव का जो कोफैक्टर के परिवर्त को हम क्या बोलते हैं, एडजॉइंट बोलते हैं। एडजॉइंट ऑफ वो मैट्रिक्स कहलाएगा। चलिए हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, तो हम निकालते हैं। चलो इसका हम कोफैक्टर निकालेंगे, 4 का कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये लाइन छोड़ेंगे, उसके सीधा में ये इधर वाली लाइन, और कॉलम में और रो में, उसके सीधा में किसी भी एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालते हैं तो उसके सीधा में कॉलम और रो दोनों छोड़ देते हैं, बाकी जो बचता है उसको लिख लेते हैं। तो -5 बच रहा है। यहाँ से देखेंगे 3 को अलग निकालेंगे तो उसके सीधा में कॉलम और रो में छोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, -3 मिल जाएगा, क्योंकि माइनस रहता है, साइन तो यही ना होता है, आप जानते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक, 3 के लिए, 3 के लिए निकालेंगे ये वाला, इसके लिए कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा बता दो, कोफैक्टर का मान क्या आ सकता है, इसके लिए कोफैक्टर आ जाएगा आपका 3, क्योंकि माइनस रहता है, यहाँ पे माइनस है और -3 ऑलरेडी है, तो माइनस में माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बात समझ आ रही है। चलो यहाँ से 5 के लिए निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ओके, चलो इसका हमको परिवर्त निकालना है, परिवर्त निकाल लेते हैं जरा यहीं पे, 5 -3 3 and 4, इस तरीके से आपका परिवर्त आ जाएगा। मतलब ये एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब निकाल लेते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलो एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाले हैं -5 3 -3 4, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकाले होंगे हम, -11। चलो ए इनवर्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन -1/11 -5/5 -3 3 4, इस तरीके से। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 5/11, फिर इसके बाद माइनस में करेंगे तो -3/11, फिर इसमें करेंगे तो 3/11, यहाँ से करेंगे तो -4/11। ठीक है, ये मिल जाएगा ए इनवर्स का मान। ए इनवर्स का मान निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इसको मान को निकालते हैं यक्स और वाई के। तो हम जानते हैं यक्स और वाई के मान निकालने के लिए यक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। यक्स का मान दिया आपको, यक्स का मान वाई, जो मान दिया उसको रखते हैं। देखो यक्स का मान दिया था, यक्स का मान रख दिया, बराबर था तो बराबर लगा दिया। और ए इनवर्स का मान निकाले हैं, क्या निकाले हैं, 5/11 एंड -3/11 3/11 -4/11, इस तरीके से। और बी का मान क्या दिया है, बी का मान देखिए जरा, तो बी का मान 3/3 और 7 है। चलिए अब इसका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करना है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपली। तो यक्स और वाई तो ये ऐसा ही रहेगा, इसमें तो कुछ चेंज नहीं करना है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 15/11 माइनस, ये देखो माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा 21/11, यहाँ से करेंगे तो 9 में 9 का करेंगे तो 3 में 3 का करेंगे 9/11, इसको करेंगे तो -28/11, इस तरीके से मान आएगा। चलो
इधर से x और y तो इधर है ही, इधर इक्वल टू, अब इनको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, -6/11, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, -19/11। अब इनको क्या करिए, कंपेयर कर लीजिए, x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -6/11, और y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -19/11। ऐसे ही क्या करेंगे, हम समीकरणों को हल करेंगे। बात समझ आ रही है? इसको नोट कीजिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब देखो ये क्या था, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था। अभी हम किसको हल करेंगे, 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को। आओ जरा करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं, ठीक है। 11 क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि 10 नंबर सेम ऐसे ही है, उसी को आप क्या कर लिया, घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो 2x - y इक्वल टू -2, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये दूसरा है। है 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, ठीक है। और x -2y माइनस जेड इक्वल टू 3/2। देखो यहाँ पे क्या है, ये वेरी कांस्टेंट जो है, हम देख रहे हैं ये क्या दे दिया है, बटा में दे दिया है। तो हम क्या करते हैं, इसको सही तरीके से इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 2 का इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2x - 4y - 2z बराबर 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड, और थर्ड वाला अब लिखेंगे 3y - 5z बराबर 9 है, ठीक है। अब इस ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम तीनों चीज़ निकालेंगे, ए का मान, बी का मान और एक्स का मान। ए का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं जी, सभी वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को लिखते हैं। चलो वहाँ से देखेंगे, इक्वेशन 1 से तो 2 मिल जाएगा, यहाँ से 1 मिल जाएगा और 1 मिलेगा। इक्वेशन 2 से देखेंगे तो 2 मिल जाएगा, -4 मिल जाएगा और -2 मिल जाएगा। और इक्वेशन 3 से देखेंगे तो 3 माइनस, अच्छा यक्स का यहाँ पे देखो मान नहीं दिया है, यक्स का मान नहीं दिया है। जब यक्स का मान नहीं दिया है तो हम इसको 0 ले लेंगे, और वाई का मान क्या है 3, और जेड का मान -5। यहाँ से कोफिशिएंट को हम निकाल लेंगे, और यक्स का मान क्या मिल जाएगा, यक्स का मान, तीनों जो वेरिएबल हैं, कौन कौन वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है ना। यहाँ पे देखो पिछले वाले में क्या था, 3 ठो वेरिएबल्स, 2 ठो वेरिएबल्स था, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल हैं, ठीक है। इसलिए हम तीनों को लिखेंगे। और बी बराबर क्या आ जाएगा, जो इसके कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट क्या है जी, अभी देखिए तो इक्वेशन फर्स्ट से 1 है, इक्वेशन 2 से 3 है, इक्वेशन 3 से 9 है। कुछ इस तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलो हम निकालते हैं इसका कॉफी कोफ चलिए हम निकालते हैं इसको। चेक करना है कि इसके हल होंगे कि नहीं होंगे, इसका हल का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा। हल का अस्तित्व चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता ही है, हम संगत और असंगत चेक करते हैं, संगत और असंगत चेक करते हैं। तो आओ चेक करते हैं जरा। तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें, तो यहाँ से देखो जरा 2, इसका आपको साइन पता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से आपका साइन होता है। साइन को साथ में लेते चलेंगे, ठीक है। देखो +2, पहले इसके एलोंग, हम रो 1 के एलोंग हम इसका एक्सपेंडेशन कर रहे हैं। एक्सपेंडेशन मतलब इसको विस्तारित कर रहे हैं रो 1 के, तो रो 1 2 है। फिर उसके बाद अब देखो जो जो एलिमेंट हम लेंगे उसके कॉलम में और रो में लाइन को छोड़ देना है, बाकी सब ले लेना है। देखिए तो ये वाला छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, तो क्या मिल जाएगा, -4, और क्या मिलेगा 3 मिलेगा, और यहाँ से 2 मिल जाएगा, -2, और यहाँ से -5 मिलेगा, ठीक है। चलो यहाँ से देखेंगे तो माइनस रहता है, माइनस रहता है, माइनस हो गया, और यहाँ से 1। चलो अब देखेंगे ये वाली लाइन छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, तो मिलेगा आपको 2 0 और -2 -5।
फिर उसके बाद +1। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, ये छोड़ेंगे तो 2 मिल जाएगा, -4 मिल जाएगा, 0 एंड 3। अब इनको हल करते हैं, हल कीजिए जरा। तो 2 तो इधर रहेगा, इनको करिए तो क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -1। इनको करेंगे तो -10 मिल जाएगा, -0 +1। यहाँ से करेंगे तो 6 -0। चलो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 26, 2 में 26 का, 26 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 52। यहाँ से देखो जरा तो -10 आ जाएगा, -10 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +10 आ जाएगा, +10। यहाँ से करेंगे तो +6। देखो कितना आ जाएगा, ये 6 8 58 हो जाएगा, 58 में 10 करके तो 68। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान क्या आ गया, 68, नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। मतलब इसके हल क्या होंगे, संगत होंगे। इसके हल संगत होंगे, मतलब इसके हल अस्तित्व में हैं। तो हम निकालते हैं इसके हल अस्तित्व में है तो ए इनवर्स पहले, सबसे पहले ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। देखो सबका हम कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर इधर साइड में हम निकाल के बता देते हैं। देखिए A11 कोफैक्टर को कैपिटल से लिखते हैं, A11 C11 कीजिए, C से डिनोट कीजिए या A से डिनोट कीजिए किसी से। तो हम A11, तो मतलब A11 कौन सा एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, पहले वाले के लिए A11 के लिए निकाल रहे हैं। तो देखिए जरा, ये माइनस होता है, प्लस होता है, प्लस होता है। तो अब देखो जरा, ये वाली लाइन छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे तो 5 कर देंगे तो 5 में 20 कर देंगे तो 20 हो जाएगा, इसको कर देंगे तो प्लस मतलब 26 आ जाएगा। और A12 का मान क्या हो जाएगा, -1 तक था ही, ये माइनस में था। अब इसको छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, -10 और इधर 0, तो क्या मिल जाएगा, -10। और A13 वाला जो मान यही अंदर वाला आता है वही मान आ जाता है, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब A आ जाते हैं, A21 के लिए ये वाला है, A21 ये है, तो इसके सीधा में ये और ये छोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ऊपर वाला मिलेगा, ये नहीं चलो तो करा गुणा कीजिए, 5 5 5 -5 हो जाएगा, ये -6 -3 -5 में -3 करेंगे कितना आ जाएगा, -8। A22 में देखिए जरा, नहीं समझ में आ रहा, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। और देखिए इधर, छोड़िए उसको, करके बताता हूँ, इधर देखिए स्टेप बाय स्टेप। चलिए को फैक्टर निकालते हैं बारी बारी से सबका। चलो मतलब A11 मतलब इसका को फैक्टर निकालेंगे तो ये वाली लाइन छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, क्या बचेगा बताओ तो, -4 बचेगा, -2 बचेगा, और इधर क्या बच जाएगा आपका 3 और 5, 3 एंड -5 इस तरीके से बचेगा। अब इनको सॉल्व कीजिए जरा तो, कितना आ रहा है 20 हो जाएगा, माइनस +6 हो जाएगा, मतलब 26। चलो A12 को मान निकालिए जरा तो, A12 मतलब ये वाला है, ये माइनस में होता है तो माइनस हम पहले ही लगा लेते हैं, माइनस पहले, ठीक है। अब ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है, तो इसके सीधा में ये और इसके सीधा में ये छोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 0 और -2 और -5 मिल जाएगा, 2 0 -2 -5। अब इनको सॉल्व कीजिए जरा तो, 5 2 10 -10, ये 0, बाहर तो पहले ही से माइनस है तो क्या आ जाएगा, +10। चलो A13 का मान निकालते हैं। यहाँ से देखो जरा तो ये प्लस होता है तो प्लस लगा लेंगे, ठीक है 1। इसके सीधा में देखेंगे, ये छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 -4 0 3, 2 -4 0 एंड 3। सॉल्व कीजिए जरा इनको तो, 3 3 2 6 -0 = 6। A21 देखेंगे तो माइनस होता है तो माइनस हम पहले लगा लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। अब देखो ये वाली लाइन छोड़ेंगे, इसके सीधा में 2 के सीधा में ये वाली लाइन छोड़ेंगे और ये वाली छोड़ेंगे, तो ऊपर मिलेगा 1 1 और नीचे 3 एंड -5, 1 1 3 -5 इस तरीके से मिलेगा। अब इनको सॉल्व कीजिए, माइनस तो पहले से ही है,
इनको सॉल्व करेंगे तो -5 -3 कितना मिल जाएगा, -8, अंदर मिल जाएगा -8 और बाहर से माइनस है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 मिल जाएगा। ठीक है, A22 A22 देख रहे हैं प्लस होता है ना, प्लस होता है। चलो A22 क्या है, ये वाला एलिमेंट है, तो इसको छोड़ेंगे सीधा में और इसके सीधा में ये छोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, इधर से 2 1 0 -5 2 1 0 -5। चलो तो 5 2 जा -10, यहाँ से 0 तो क्या मिल जाएगा हमको ओवरऑल -10। A23 A23 माइनस होता है, माइनस लगा लिया। A23 ये वाला एलिमेंट है, इसके सीधा में ये और इसके सीधा में ये, तो 2 1 और 0 3 क्या मिलेगा, 2 1 0 3 मिल जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, -12 है, 3 2 जा 6 -0, मतलब देखो ये अंदर प्लस में है, ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -6। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ को फैक्टर निकाल रहे हैं। को फैक्टर निकालने के बाद हम एडजॉइंट निकालेंगे। बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा इसमें। अब निकालते हैं A31। A31 कौन सा एलिमेंट होगा, ये वाला 0 वाला होगा, तो ये वाला, इसके सीधा में ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 1, ये प्लस होता है, प्लस होता है 1 1 और क्या मिल जाएगा, यहाँ से वो छोड़ेंगे तो -4 और -2, देखो -4 -2 क्या मिल जाएगा, -2 और +8 हो जाएगा, क्योंकि ये -1 में -4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा, इसमें माइनस पहले से ही रहता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। बात समझ आ रही है। चलो आ जाते हैं A32। A32 देख लेते हैं, माइनस होता है, माइनस लगा दिया। अब देखो A32 ये वाला एलिमेंट है, इसके सीधा में ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे तो 2 2 और ये मिल जाएगा 1 -2 2 2 1 -2। अब इनको सॉल्व करते हैं, -12 ये है, 2 2 जा 4 -4 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो -2, तो यहाँ से देखेंगे तो अंदर -6 मिल रहा है, अंदर -6, बाहर एगो माइनस है तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +6। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट वाला A33 A33 देखो तो 5 -5 है, इसके सीधा में ये और इसके सीधा में ये, तो मिल जाएगा इधर से 2 ठो ये मिल जाएगा, 2 ठो नीचे वाला मिल जाएगा। क्या मिला हमको, मिलेगा आपको 2 1 और 0 3, सॉरी 2 1 और 2 -4। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए, -8 हो जाएगा, -2 कितना आ जाएगा, -10। ओके, अब ये को फैक्टर हम निकालना आपको सिखा चुके हैं। ठीक है, अभी हम एक एक स्टेप से किए हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। बात समझ आ रही है, रिवाइज हो जाए। अब आ जाते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं तो क्या आ जाता है, सभी एलिमेंट का को फैक्टर का परिवर्त, सभी एलिमेंट का को फैक्टर लिखिए जरा, 26 10 6 8 -10 -6 6 6 और -10। अब इसका परिवर्त के लिए हम लगा देते हैं, परिवर्त के लिए निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, निकालो परिवर्त, रो को कॉलम में चेंज करो, 26 10 6 8 -10 -6 6 6 -10, ये हो जाएगा। इस तरीके से होगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब निकालना है ए इनवर्स, तो क्या निकालते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या कर लेते हैं, आगे चलो एडजॉइंट ऑफ ए का मान निकाले हैं, कितना निकाले हैं, 26 8 6 10 -10 6 6 -6
-10, ओके। चलो, और फिर उसके बाद अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान निकालना है, देखो जरा इधर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान निकाले हैं हम अपने 68 निकाले हैं, ठीक। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/68, 26, 8, 6, 10, -10, 6, 6, -6, -10, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वही आ जाएगा। चलो, अब ए इनवर्स का मान हम डायरेक्ट लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 26/68, 8/68, 6/68, 10/68, -10/68, 6/68, 6/68, -6/68, -10/68, इस तरीके से आएगा। अब निकालते हैं यक्स बराबर ए इनवर्स बी। यक्स का मान दिया है आपको, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है। ए इनवर्स का मान निकालना है अभी है 26/68, 8/68, 6/68, 10/68, -10/68, 6/68, 6/68, -6/68, -10/68 इंटू बी। बी का मान देखो जरा तो क्या निकाले हम, 1, 3 एंड 9। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 26, 1 में से 26 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 26/68 प्लस इसका करेंगे तो 24/68 प्लस 54/68, इस तरीके से होगा। अब इसका करेंगे तो 10/68, इसका करेंगे तो -13, 30/68, इसका करेंगे तो 54/68, इसका करेंगे तो 6/68, इसका करेंगे तो -18/68, इसका करेंगे तो -90, 90/68, ओके। अब ये आ गया, इधर क्या है, यक्स वाई जेड, इधर तो पहले से ये उपस्थित है, ठीक है। चलो, अब सबको जोड़ लेते हैं, जोड़ लो जरा इधर, यहीं पे जोड़ लेते हैं। देखो 4 4 8 और 10 और 14 के लिए 4, 1 हो जाएगा, 6 2 8 2 10, 104 ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे तो 30 घट जाएगा तो -20 हो जाएगा, यहाँ प्लस है ना, प्लस है, प्लस है, 20 हो जाएगा। यहाँ से 20 में से घटा लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 20 इसमें से निकालेंगे -34/68, ठीक है। और यहाँ से क्या मिल जाएगा, 6 निकाल 12 हो जाएगा, 102, 102, 100 -102/68, ये मिल जाएगा। तुलना कर दीजिए, यक्स का मान क्या हो जाएगा, यक्स का मान क्या मिल जाएगा, 104/68। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से कर देंगे तो 152, और यहाँ से मिल जाएगा ये, फिर कर देंगे तो 26 ये मिल जाएगा इतना, ठीक। और y का मान देखो जरा तो, y का मान क्या मिल जाएगा, देखो कट जाएगा, 34/68 इक्वल टू 1/2,
ओके, नीचे दिख रहा होगा आपको। चलो अब जेड का मान देख लीजिए ज़रा, यहीं लिख देते हैं जेड का मान। जेड का मान क्या आ जाएगा, -102/68। फोर ये तो मतलब आपको मिल जाएगा -3/2, -3/2। ओके, जेड का मान -3/2 ये मिल गया, और यक्स का मान, वाई का मान ये मिल गया था, और यक्स का मान हम ये निकाल चुके हैं। तीनों मान निकल गया है। नोट कीजिएगा, थोड़ी लंबी सवाल होंगी, ऐसी ऐसी सवालें थोड़ी सी लंबी होंगी, नोट कीजिए। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब आ जाते हैं, एक सवाल और करते हैं इस तरीके का। नोट कर लीजिए, 11 नंबर सवाल थी। अब 11 नंबर सवाल यहाँ से स्टार्ट हुई है, और फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे ऐसे हुई है। पहले ये जाएगा, फिर उसके बाद ये जाएगा। ठीक है, 11 नंबर सवाल नोट करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। ऐसे ही देख लीजिएगा अगला वाला क्वेश्चन। ग्यारह नंबर हो गया, अब आ जाते हैं 12 नंबर पे। एक सवाल और इसी तरीके से करते हैं। 12 नंबर, 12 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहे हैं कि यक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू 4। ठीक है, और 2x प्लस वाई -3z इक्वल टू 0, और तीसरा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये 2, ये 3। यहाँ से a का मान निकालेंगे, 1 - 1 1, 2 1 -3 1 1 1, इस तरीके से। x का मान निकालेंगे, x y z, और b का मान निकालेंगे 4 0 2। ठीक है, इस तरीके से अब निकालिएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान निकालेंगे, क्या मिल जाएगा, 1। डायरेक्ट कर रहा है, देखो ये छोड़ेंगे तो 1 प्लस 3, माइनस के लिए प्लस हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो ये करेंगे तो 2 प्लस 3 प्लस 1, यहाँ से सीधे गुणा करेंगे, ये करेंगे तो 2 - 1 ये हो जाएगा। यहाँ से हल कर लेते हैं जरा, 4, यहाँ से करेंगे तो +5, यहाँ से करेंगे तो 1, तो 9 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर होगा तो हल करेंगे इसको, हल होगा इसका। हल निकालने के लिए सबसे पहले हम बारी बारी से निकाल लेते हैं। पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालें। चलो इसके लिए निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये क्या होता है, प्लस में होता है, तो ये छोड़ेंगे तो ये करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 में 1 1 हो जाएगा, -4, फिर ये मिल जाएगा आपका 4। ठीक है, इसके लिए निकालेंगे तो माइनस होता है, ये प्लस हो जाएगा, माइनस होता है, ये माइनस होता है, माइनस होता है। ठीक है, अब इसके लिए निकालते हैं, ये छोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 1 जा 2 -+3, 2 + 3 मतलब मिल जाएगा -5। अब इसके लिए निकालते हैं 1 के लिए, तो ये प्लस होता है, ये छोड़ेंगे तो 2 1 जा 2 -1,
मतलब 1, ये 1 मिल जाएगा। अब दूसरे के लिए निकालते हैं, 2 के लिए। 2 के लिए निकालेंगे तो माइनस होता है, ये क्या होता है, माइनस होता है। और ये छोड़ेंगे लाइन और ये छोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, -1 -1, मतलब माइनस मिल जाएगा प्लस मिल जाएगा, 2 मिल गया। फिर उसके बाद निकालते हैं 1 के लिए, तो ये प्लस होता है, प्लस के लिए तो ये लाइन छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे, तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, माइनस इसको करेंगे तो 1 बराबर 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। इसके लिए करेंगे तो ये माइनस होता है, तो ये छोड़ेंगे लाइन और ये छोड़ेंगे, तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, -2। अब इसके लिए करेंगे तो ये प्लस होता है तो प्लस होगा, ये लाइन छोड़ेंगे ये छोड़ेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -1, मतलब हमको 2 मिल जाएगा, 2। यहाँ से देखेंगे तो ये वाला छोड़ेंगे तो माइनस होता है, ये माइनस। अब इस लाइन छोड़ेंगे इस लाइन को छोड़ेंगे तो 3 बन जा 3 -3 -2, ठीक है, तो -5 मतलब 5 मिल जाएगा, यहाँ से 5 मिल जाएगा। और यहाँ से देखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ये और ये छोड़ेंगे तो 2 प्लस होता है, ये 1 माइनस प्लस 2 मतलब 3 मिल जाएगा, आपको 3 मिल जाएगा। ये आ गया आपका कोफैक्टर, इसका हम परिवर्त निकालेंगे, परिवर्त निकाल लेते हैं यहीं पे, 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3, इस तरीके से परिवर्त निकल गया। बात समझ आ रही है, परिवर्त। फिर उसके बाद हम निकालते हैं इसका इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए का मान निकाले हैं 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 अपन इसका मान कितना आया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान आया है 10। अब सभी चीज़ों में सभी में 10 का मल्टीप्लाई कर दो, चल 4/10 4/10 2/10 2/10 5/10 0 5/10, यहाँ से 1/10 -2/10, यहाँ से 3/10। ओके, इस तरीके से आपको मिलेगा। चलो ए ए ए इनवर्स का मान हमको मिल गया, ए इनवर्स का मान मिल गया। अब निकालते हैं एक्स वाई का मान। फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इंटू बी। तो एक्स का मान दिया है एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स का मान दिया है क्या 4/10 2/10 2/10 -5/10 0 5/10 1/10 -2/10 3/10। और बी का मान क्या दिया है, बी का मान दिया है 4 0 2, ठीक है। हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स वाई जेड, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4 4 4 या 16/10 प्लस 0 प्लस 4/10। अब इसका करेंगे तो -20/10 प्लस 0 प्लस 10/10। यहाँ से करेंगे तो 4/10 प्लस 0 प्लस 6/10। ओके, यहाँ से निकालिए जरा एक्स वाई जेड, क्या मिल जाएगा, ये 20/10, यहाँ से मिल जाएगा -10/10, यहाँ से मिल जाएगा 10/10, ठीक है। तो एक्स वाई जेड
यहाँ से मिल जाएगा वो 2 माइनस 1 1। चलिए कंपेयर कर लीजिए। तो x का मान हमको क्या मिल गया 2, y का मान क्या मिल गया -1 और z का मान क्या मिल जाएगा 1। ये आपका हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए। ऐसे ही हम बारी बारी से करेंगे। बस आपको कॉम्प्लिकेटेड वही लगेगा जब हमको कोफैक्टर निकालना होगा। कोफैक्टर निकालना आप सीख चुके हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं 12 नंबर हो गया। देखो 13 नंबर भी ऐसे ही है, 14 नंबर भी ऐसे ही है। अब आ जाते हैं 15 नंबर पर। 15 नंबर देखो थोड़ा सा सवाल तो वही है, लेकिन लगा लेते हैं इसको। 14 नंबर को नोट कीजिए, इसको जरा नोट कीजिए जल्दी से। हो गया। चलिए 14 नंबर देख लेते हैं। देखो कह रहा है यदि a बराबर इतना दिया है, a इनवर्स ज्ञात कीजिए। यहाँ से a इनवर्स ज्ञात कीजिए और a इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण का निकाय ज्ञात कीजिए। देखो पहले तो दिया है आपको ज्ञात 14 और 15 नंबर कि यदि a बराबर कुछ इस तरीके से दिया है 2 माइनस 3 5 3 2 माइनस 4 1 1 और -2। तो इसका ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए हमको पता है, चलो और ए इनवर्स पहले निकाल लेते हैं। ए इनवर्स निकालते हैं। तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो पहले हम इसका क्या करते हैं डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं ए डिटर्मिनेंट। तो 2 हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो -4 + 4, यहाँ से मिल जाएगा -+3 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये छोड़ देंगे लाइन, ये छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा ये -6 + 4 और +5। यहाँ से देखेंगे तो ये छोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 3 - 2। यहाँ से 0 मिल जाए और यहाँ से -6 मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 10। 5 + 5 + 5 तो यहाँ से मिल जाएगा -1। ओके, नॉट इक्वल टू 0 हो गया। अब आ जाते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। चलो इसके लिए निकालेंगे तो ये वाली लाइन छोड़ेंगे। चलो ये क्या होता है प्लस होता है इस ये छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -4 और +4 मतलब 0 मिल जाएगा। ये हो गया 0। दूसरा के लिए निकालते हैं तो ये माइनस होता है, माइनस लगा लिया। ये वाली लाइन छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे तो ये मिलेगा -6 और +4 तो यहाँ से मिल जाएगा आपको -2 में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से 2 और ये वाले छोड़ेंगे तो प्लस रहता है, ये छोड़ेंगे तो 3 - 2 मतलब 1 और ये छोड़ेंगे तो 3 तो ये माइनस होता है। तो ये छोड़ेंगे, ये लाइन छोड़ेंगे, ये वाले सीधे छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे तो +6 6 - 5 इक्वल टू -1 -1। अब यहाँ से देखेंगे 2 के लिए तो ये प्लस होता है, यहाँ से ये छोड़ेंगे तो 2 जब 4 -4 हो जाएगा और यहाँ से ये मल्टीप्लाई करेंगे 5 -5 तो यहाँ से मिल जाएगा -9 और यहाँ से देखेंगे तो
माइनस होता है ये लाइन छोड़ेंगे, ये लाइन छोड़ेंगे, तो ये 2 1 जा 2 माइन प्लस 3 1 जा 3, तो मिल जाएगा -5। ओके, यहाँ से देखेंगे ये लाइन छोड़ेंगे, ये लाइन छोड़ेंगे, तो प्लस 12 माइनस 10 इक्वल टू 2। यहाँ से देखेंगे माइनस होता है ये लाइन छोड़ेंगे, ये लाइन छोड़ेंगे और ये लाइन छोड़ेंगे, तो -8 हो गया, और 15 -15, इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, -15, तो यहाँ से मिल जाएगा 8 23 हो जाएगा, प्लस 23 हो जाएगा 23। यहाँ से मिल जाएगा आपको प्लस, ये लाइन छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे, तो 4 + 9 मतलब आपका हो जाएगा 13। ये आपका, ये तो को फैक्टर हुआ, परिवर्त निकालेंगे, तब ये एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा। 0 2 1 -1 9 -5 2 23 और 13, इस तरीके से आपका ये आया है आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स निकाल लेते हैं यहीं से, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकाले हैं, 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13 अपॉन इसका मान आया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान आया है -1। -1 का डिवाइड करने का मतलब क्या है, सभी चिन्ह को क्या करिए, बदल दीजिए, आपस में सभी चिन्हों को बदल दीजिए, बस हो जाएगा। चलो 0 1 -2 -2 9 -23 1 -1 5 और -13, ये हो जाएगा। ये ए इनवर्स का मान निकला, ठीक है। हमने इससे पूछा था ए इनवर्स का मान निकालने के लिए, हमने निकाल दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं, आगे भी सवाल दिया है, उसको देखते हैं क्या कर रहे हैं। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं आगे क्या दिया है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, याद कीजिए, ए इनवर्स का प्रयोग करके, मतलब ए इनवर्स का जो मान निकालें इसी का प्रयोग करके इस समीकरण को हल करना है। कैसे समीकरण है, 2x - 3y + 5z = 11, 3x + 2y - 4z = -5। यहाँ से देखेंगे x + y - 2z = -3, इनको हल कीजिए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ए का मान सेम आएगा, ए का मान सेम आ रहा है, देखो 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 -2, ए का मान देखो वही है जो यहाँ पे है, तो क्या इसका भी इन्वर्स निकालेंगे तो यही चीज़ मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम ए इनवर्स नहीं निकालेंगे, अब यहाँ पे नहीं निकालेंगे, हम इसी का प्रयोग कर लेंगे, आई हमसे कहा भी है कि इसी का प्रयोग करके आप हल कीजिए। तो यहाँ से हम देखो तो बी का मान निकालेंगे, बी का मान क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट 11 माइनस कांस्टेंट -5 3, और यक्स का मान क्या आ जाएगा, जरा बताओ तो, यक्स का मान यक्स वाई जेड आ जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं, यक्स के बराबर ए इनवर्स इंटू बी, यक्स का मान यक्स वाई और जेड दिया है, और ए इनवर्स का मान निकाले हैं, 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13, ठीक है। और बी का मान क्या दिया है, 11 -5 13 और 3, ओके। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, यक्स वाई जेड, चलो इसका करेंगे तो 0 -5 -6, देखो इसमें मरते हैं, अब इसका करेंगे तो -22, इसका करेंगे तो -45, इसका करेंगे तो -69, इसका इसमें करेंगे तो -11, इसका करेंगे तो -25, इसका इसमें करेंगे तो -39,
जेड। अब इनको हल कीजिए तो माइनस, यहाँ से मिल जाएगा -11, यहाँ से मिल जाएगा, जोड़ो जरा इनको, 6 9 6 15, 9 9 2 11, 11 5, 11 5 कितना हो जाता है जी? 16। ये देखिए 6 4 10, 10 2 12, 13, माइनस में आ जाएगा सब। ये भी सब माइनस में जोड़ लो जरा, 9 6 15 15, 9 6 15, 14 के लिए 5 1 हो जाएगा, 5 1 6 1 7 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो यहाँ से हमको x का वैल्यू क्या मिल गई? x का वैल्यू मिल गई -11, और y की वैल्यू क्या मिल गई हमको? -36 136, और z का वैल्यू मिल जाएगा -75। नोट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 14 नंबर का हल, सॉरी 15 नंबर का हल, 15 नंबर का हल हो जाएगा ये। यहाँ पे -3 है तो -3 होगा, -3 होगा। ओके, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। ठीक है, अभी सही होगा, तो यहाँ से 1 मिलेगा, और इनको जोड़ देते हैं, 45 7 हो जाएगा 6, तो यहाँ से 2 मिल जाएगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? 35 36 3 मिल जाएगा 3। तो यहाँ से देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे -3 था, तो -3 मैंने भूल लिखा नहीं था, तो यहाँ से मिल जाएगा 1 2 एंड 3 मिलेगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखो एक जगह मिस्टेक करोगे पूरा सवाल गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बहुत ही बारीकी से करना है। चलो आ जाते हैं जरा, अब 16 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, 16 नंबर देख लेते हैं, नोट कीजिए जरा इसको। चलो 16 नंबर हम इधर लगा देते हैं, 16 नंबर। 16 नंबर क्या बोल रहा है देखिए, 4 केजी प्याज, 3 केजी गेहूं और 2 केजी चावल का मूल्य 60 रुपये है। ठीक है, देखो, और फिर क्या होगा, 2 केजी प्याज, 4 केजी गेहूं और 6 केजी चावल का मूल्य 90 रुपये है। 6 केजी प्याज, 2 केजी गेहूं और 3 केजी चावल का मूल्य 70 रुपये है। तो हम मान लेते हैं, माना लेट कर लेते हैं कि जो जो दिया है प्याज का मूल्य, प्याज का मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपये कर लेते हैं। और दूसरा वाला क्या दिया है, गेहूं का मूल्य, गेहूं का मूल्य हम ले लेते हैं y रुपये, और एक तो क्या है, चावल का मूल्य z रुपये। ठीक है, z रुपये ले लिए, मान लिया ऐसा। फिर उसके बाद कह रहे हैं 4 केजी प्याज है, 4 केजी है, तो 1 केजी का दाम 100 रुपये है, तो ये प्रति केजी है, 100 रुपये प्रति केजी, ठीक है। तो कितनी, 4 केजी लेना है तो 4x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 केजी गेहूं है तो y 3y हो जाएगा, और 2 केजी चावल है, 3z बराबर 60 रुपये, 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 90। और यहाँ पे कह रहे हैं 6x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 70 है। ये क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब यहाँ से हम नहीं निकाल लेंगे जी, यहाँ से हम x और इनके चावल का दाम और निकाल लेंगे कि नहीं, निकाल लेंगे आराम से। यहाँ से x और y का मान, z का मान निकाल लीजिएगा, सेम यही मेथड लगेगा। देखो यहाँ पर भी 3 इक्वेशन हुआ करते थे, और यहाँ पे भी 3 इक्वेशन है, सेम वही प्रोसेस लगा करके आप इसको हल करेंगे। ठीक है,
तो ये आपका होमवर्क के रूप में मैं आपको देता हूँ, ये आपका होमवर्क है, इसको आप जाके घर पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। और ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर ही ख़त्म हो चुका है, हम अगले चैप्टर पे चलेंगे कल से, ठीक है। तो ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेहनत करते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, और हाँ, रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, बाय बाय, नमस्कार और जय हिंद।